जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। पितृपक्ष हमारा वो समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते। वैसे तो हमें हमेशा गए हुए पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, लेकिन ये एक विशेष समय होता है जब हम उनको याद करते हैं और कुछ सावधानियां रखते हैं जो कि पितृपक्ष में हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी लेडीज़ जो होती हैं, तो जिनके सास ससुर नहीं होते हैं, उनके लिए विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है कि जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो उस समय में बाल भी नहीं धोए जाते हैं और नाखून भी नहीं काटे जाते हैं। तो इन सब की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। जिनके सास या ससुर नहीं हैं, जिन महिलाओं के, तो उनको बाल धो लेना चाहिए, नाखून काट लेना चाहिए अपने। और जो घर का बड़ा बेटा होता है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो उनको जल अर्पण करना होता है, अपने पितरों को श्राद्ध करनी होती है। तो ये सारे कार्य पितृपक्ष में किए जाते हैं। और जो नहीं किया जाता है, जैसे कोई नई चीज़ खरीदना, कोई भूमि भवन, गाड़ी, प्लॉट, तो आप कोई भी नई खरीदारी नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि आप कोई कपड़ा भी नया नहीं ले सकते हो। ये सब छोटी छोटी सावधानियाँ पितृपक्ष में रखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि स्कंद पुराण में श्राद्ध कर्म के बारे में क्या लिखा है। तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें लिखा है, स्कंद पुराण में कई प्रकार के पितृ बताए गए हैं, 9 प्रकार के। तो इसमें भी जो दूसरे ऐसे मर्त्य पितृ होते हैं जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं, और वे 2 प्रकार से देखे जाते हैं, एक तो सुखी और दूसरे दुखी। मृत्युलोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते, दान देते, सभी वहाँ खुशी खुशी हर्ष में भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। तो ये इसमें इस तरह का दिया हुआ है। और एक समय की बात है, अग्नि, श्वात आदि सभी पितर देवराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र ने उन्हें आया देखकर संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद जब वे देव दुर्लभ पितृलोक को जाने लगे, तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहने वाले मर्त्य पितरों ने दिव्य स्तोत्रों से, पितृसूक्त के मंत्रों से पितरों को संतुष्ट करने वाले वैदिक स्तोत्रों से उन सबकी स्तुति की। दीनता पूर्ण वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुव्रतों, हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न है, बोलो तुम क्या चाहते हो। मर्त्य पितर बोले, दिव्य पितृगण मनुष्यों के पितर हैं, अपने कर्मों द्वारा मृत्यु लोक से स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु यहाँ हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता हम आग में जल रहे हैं। यहाँ के नंदन आदि वनों में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल लगे, परंतु उन फलों को जब हाथ में लेते यत्नपूर्वक जोर जोर से खींचते हैं, डाली से टूटकर अलग नहीं होते हैं। प्यास से पीड़ित होकर यदि हम देव नदी गंगा का जल हाथ में उठाते पीते हैं तो हमारे हाथ में जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्ग में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता था। यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो गया है। यहाँ जो देवता और गुह्याक आदि हैं, वे सब विमान में बैठे हुए प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। इन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है। ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न है। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे? तो दिव्य पितरों ने कहा, इंद्र आदि केवल दूसरे कामों में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते, दान नहीं देते, तब हम लोगों की भी ऐसी कष्टपूर्ण दशा हो जाती। उस समय हम वहां से आकर देवताओं से कहते, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते, तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगों के जो वंशज एकाग्र चित्त हो, तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान देते हैं, उससे तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होगे। अप्रमादी वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, तब उनके पितर स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते। फिर जो यमलोक में पड़े हैं, उनके कष्टों का तो कहना ही क्या। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मर्त्य पितरों को साथ ले ब्रह्मा जी के समीप गमन किया और उनकी
अपनी शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पिता पितामह प्रपितामह के उद्देश्य तथा मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उतने से ही उनके पिता और माता माँ से लेकर मुझ तक सभी पितर तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की तुष्टि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध पिंड पाकर पितरों की एक महीने तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्यदेव की कन्या राशि में स्थित रहते समय कुवार कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा वो धनहीन चंडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना, सोना, खाना, छूना छुलाना, वार्तालाप, व्यवहार करेंगे महापापी माने जाएंगे। उनके संतान की वृद्धि नहीं होगी, किसी प्रकार भी उन्हें सुख और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य गया शीर्ष में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे तो उसके प्रभाव से तुम सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। भरतयज्ञ कहते, राजन, ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितरों को तृप्त करने की इच्छा रखकर उक्त समय में श्राद्ध अवश्य करें। इहलोक और परलोक में उसकी उन्नति चाहने वाले पुरुष को विशेषतः गया शीर्ष में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं कर, उसके पितर भूख और प्यास से पीड़ित होकर बहुत दुखी रहते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर वे जल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं, पितर पक्ष बीत जाने पर भी उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता है, तब वो वृश्चिक राशि, कन्या राशि पर जब सूर्य होता है, तुला राशि पर जब सूर्य होता है, वृश्चिक राशि पर जब सूर्य चले जाते हैं, इतने समय तक वे 2 महीने तक वे भूख प्यास से व्याकुल पितर वायु रूप में आकर घर के दरवाजे पर तब तक खड़े रहते हैं। अतः जब तक कन्या और तुला राशि पर सूर्य रहते हैं तब तक तथा अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध ना हो तो अमावस्या को तो श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद फिर श्राद्ध की विधि बताई गई है कि किसको श्राद्ध के लिए निमंत्रण करना चाहिए। तो वेद पाठी ब्राह्मण जो होता है, अग्निहोत्री जो जनेऊ धारण करने वाला होता है, ब्रह्म ज्ञान से युक्त जो होता है, और जो धर्मशास्त्र पाठक, पुराण वेत्ता, ज्ञानी, अथर्वशीष का विद्वान, तो ये इस तरह का इसमें विद्वानों की प्रशंसा की गई है। ऐसे विद्वान लोगों को, पंडितों को निमंत्रण देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रशंसा इसमें की गई है पुत्री का पुत्र यानी दौहित्र जो होता है, दामाद को खिलाए, भांजे को खिलाए, परोपकारी, मिष्ठान खाने पचाने में समर्थ, मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले, ये सभी ब्राह्मण पंगत को पवित्र करने वाले जानने चाहिए। ये पितरों की तृप्ति करते हैं। इसीलिए थोड़ी विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार में जो श्रेष्ठ हो उन्हीं को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि रात बीत जाने पर प्रातःकाल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन के लिए बात नियम है ये। उस दिन अपना स्वाध्याय बंद रखे, कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा न होने दे, तेल नहीं लगाना चाहिए, परिश्रम करना, सवारी या वाहन आदि को दूर से ही त्याग दें। उसके बाद जब कुतप संज्ञक मुहूर्त आवे उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर देवताओं पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करे। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करे। पवित्र सुंदर एकांत गृह में जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि, दक्षिण दिशा की तरफ ही ब्राह्मण जो है श्राद्ध का जो अन्न है वो ग्रहण करेंगे। इसमें दिया हुआ है जहाँ पापी क्रूर कर्मी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े वहाँ पे श्राद्ध करना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सूअर की दृष्टि पड़ जाती है वो श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। जिसमें बासी अन्न, तेल का बना हुआ पदार्थ, केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाता है वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। तो जिस श्राद्ध में अन्न का बलि वैश्व देव के अनुसार यथायोग्य विभाग न किया गया हो, मौन व्रत का पालन न हुआ हो, दक्षिणा न दी गई हो, वो श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है।
जहाँ घरघराहट ध्वनि, ओखली कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज़ होती, वो श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में रसोई घर में कला होती है, कला के साथ भोजन तैयार किया जाता है, विशेषता पंक्ति भेद किया जाता है, जहाँ ब्राह्मण यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता है, वो भी सफल नहीं होता है श्राद्ध। श्राद्ध कर्म जो होता है, जो भोजन श्राद्ध का होता है, वो दोपहर में ही करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी स्कंद पुराण के अनुसार जो उसमें दी हुई है, वो मैंने संक्षिप्त में ही दी है। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही बताया है। तो अगर जो आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।